बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 का आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स यानी ऐसी तारें हैं, बारीक फाइबर की तरह की, धागे की तरह की, जिनमें से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उनको ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं। ये क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा तारा को ये एयर साइज थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक्स। बाल जिस तरह सर के बाल बारीक होते हैं, इसी तरह के धागे होते हैं, या तो ग्लास के बने हुए होते हैं, शीशे के, या प्लास्टिक के बने होते हैं। थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, उन धागों के अंदर लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकती है। और ट्रेवलिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से उनके अंदर जो है लाइट ट्रेवल करती है। ऐसे धागों को बारीक बारीक धागे होते हैं, जैसे ये घरों में केबल की तार है, उसको आप अगर छीलें और उसके अंदर देखें तो बहुत बारीक बारीक तारें आपको नज़र आएंगी, बारीक धागे होते हैं, इनको ऑप्टिकल फाइबर्स कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जी, इसका एक अंदर का हिस्सा होता है, इसे कोर कहते हैं, और बाहर का हिस्सा जो होता है इसे क्लैडिंग कहते हैं। ये अगर आपको मैं एक शक्ल बनाइए यहाँ नज़र आए तो ये वायर है, ये उसका फ्रंट पार्ट है, बड़ा करके दिखाया गया है। ये जो हिस्सा होता है इतना, ये क्लैडिंग है, बाहर का हिस्सा है क्लैडिंग है, और ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसे कोर कहते हैं, दरमियानी हिस्सा। अब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है, और क्लैडिंग का जो होता है ना कम होता है। इसका क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.53। ठीक है जी। और इंटरनल पार्ट डेड कैरीज लाइट, ग्लास का या प्लास्टिक का बना होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका। इंटरनल पार्ट का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका कम होता है। बाहर ये देखें, ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0, एयर, और ये ग्लास है। जब लाइट रेज एयर से ग्लास के अंदर आती हैं, यानी वायर के अंदर आती हैं, ये इंसिडेंट एंगल इधर से अगर आ रही है तो ये है, इधर से आ रही है तो ये यहाँ से गुजर कर ये जो बाउंड्री होती है क्लैडिंग और कोर की, इसके साथ टकराती है। तो ये जो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे होता है, इससे ज़्यादा अगर यानी ये आते हैं, फ़र्ज़ किया जो 45 पे टकरा रही है, इसका क्रिटिकल एंगल जो है वो 42 है, तो उससे ज़्यादा हो गया तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये इधर आगे टकराएगी और फिर इधर आएगी, फिर इधर से टकरा के वो फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर इधर जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे जाएगी। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होगा क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल जो है उससे ये वाला एंगल ज़्यादा बनता है, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। हालांकि ये रिफ्रैक्शन भी हो सकता था, ये गुजर सकती थी, लेकिन ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो लाइट रेज होती हैं, ये एनर्जी लूज़ किए बगैर बहुत लंबा, कई किलोमीटर का फासला तय कर जाती है। ऐसे सीधी तार होगी तो जब लाइट ट्रैवल करने लगती है, रास्ते में रुकावट मुख्तलिफ मटीरियल्स के जो हैं की वजह से उसकी एनर्जी लूज़ हो जाती है, और वो जो लाइट के ट्रैवलिंग है वो स्टॉप हो जाती है, आगे तक एंड तक नहीं जाती। तो इसमें चूँकि इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से ये एनर्जी ज़ाया किए बगैर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कई किलोमीटर का फासला तय कर जाती है। वर्किंग के बारे में थोड़ा तारा, ये मैंने ज़बानी बता दिया, लेकिन दोबारा मैं ये बता, लाइट एंटर स्ट्राइक कोर क्लैडिंग बाउंड्री, कोर और क्लैडिंग की जो बाउंड्री है इससे टकराती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, लाइट ट्रेवल्स मैनी किलोमीटर विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी का लॉस होता है और वो कई किलोमीटर का फासला तय कर जाती है। अच्छा जी, ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं? टेली कम्युनिकेशन में, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स में है। ये जो कम्युनिकेशन एक जगह दूसरी जगह जो सिग्नल पहुँचाए जाते हैं वायर्स के ज़रिए, उसको कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। और टेलीफोन सेल्स हैं, एट द सेम टाइम अगर हज़ारों लाखों कॉलें भी आएंगी तो वो अलग आप उनको एक ही वक्त में अटेंड कर सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एक और चीज़ यूज़ हो रही है, वो है लाइट पाइप, रोशनी का पाइप होता है, ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, इसके अंदर भी सेवरल थाउजेंड फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर बारीक बारीक तारें ऑप्टिकल फाइबर्स की हज़ारों की तादाद में होती हैं, उनका एक बंडल बना हुआ होता है जिससे एक फ्लेक्सिबल पाइप बनता है, ये वाला। अब ये करती क्या है, एलुमिनेट इन एक्सेसिबल प्लेसेस, ऐसी जगह जहाँ पर हमारी एक्सेस नहीं हो सकती वहाँ भी देख सकते। मसलन देखें जो है वो ये वायर जो है किसी चीज़ के अंदर डालकर आप बाहर हैं तो
बंद चीज़ के अंदर डालकर उसको अंदर से हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, ठीक है जी। तो जिस्म के अंदर भी हो सकता है, किसी और चीज़ के अंदर भी, तो वो लाइट पाइप की मदद से आप ऐसी जगहों पे देख सकते हैं जहाँ वैसे आपसे नहीं देखा जाता। गले के अंदर आपने देखना है, पाइप को गले के अंदर डालें, या लेंस लगा हुआ है, हम शीशे आप इधर से देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा। तो ये लाइट पाइप्स होते हैं, इनके अंदर हज़ारों की तादाद में ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं जिनका बंडल बना होता है, जिससे एक फ्लेक्सिबल पाइप बनता है। तो इनका पहला इस्तेमाल होता है लूमिनेट इनएक्सेसिबल प्लेसेस, यानी जिन जगहों पे हम एक्सेस हासिल नहीं कर सकते वहाँ भी वो रोशनी पैदा करके जो है वो देखा जा सकता है। ट्रांसमिट इमेजेस फ्राम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ से इमेज जो है वो दूसरी जगह पे जाएगी, जैसे आम आदमी मुमकिन नहीं, वो तस्वीर की शक्ल में भी हो सकते हैं इमेजेस जो है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक है। दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, बड़ा मशहूर सवाल अक्सर बोर्ड के पेपर में आया है, फिर लाइट पाइप्स हैं, ये दोनों के बारे में आपने याद करना है, लिखना है।